और आज जिनकी स्मृति में जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम हो रहा है, माँ सरस्वती के ही वरद पुत्र ठाकुर जयदेव सिंह जी, जिनका कृपा प्रसाद मुझे भी थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है, या इतना कह सकते हैं कि दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। कई अवसरों पर उनके आवास पर कार्यक्रम होता था, वहीं पर मैंने अपने गुरुजी पंडित मुकुंद विष्णुकार्य जी को गायन करते हुए लंका दहन सारे इसी दोपहर के वक्त सुना था पहली बार। ऐसे आदरणीय ठाकुर साहब की जो संगीत शास्त्री के रूप में हमारे संगीत जगत में विख्यात है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनको जन्म दिवस के अवसर पर, शुभ अवसर पर हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर आचार्य कृष्णकांत शर्मा जी, स्वरवंदना दीदी, विद्या मैम और आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी, जो सुबह बनारस के रूप में सुबह के रागों की एक सुरसरी के पावन तट पर उन्होंने फैला दिया, जिससे काशी में सुबह के रागों के लेकर के एक अलग ही गंभीरता उत्पन्न हो गई। विद्यार्थियों में सुबह के रागों को सीखने की ललक पैदा हुई। एक कारण मिल गया उन्हें इन रागों की चर्चा करने, सीखने और उनको भी सहेजने का, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा कार्य सहेजने का होता है, संजोए रखने का होता है एक परंपरा का। डॉक्टर अभिजीत जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके यहाँ पे आने का मेरी बहुत इच्छा थी और आपने मुझे कहा भी था, लेकिन एक दो अवसर पर मैं आ नहीं पाया, इसके लिए मुझे दुख है। लेकिन एक शुभ अवसर आज आ गया है। चंचल जी और सभी को मैं, जितने भी यहाँ विद्वान बैठे हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे विद्यार्थियों को स्नेह और धन्यवाद IGNCA का एवं ICCR का। ICCR के बारे में मैं एक दो शब्द थोड़ा सा कहूँगा, आपको अच्छा लगेगा, रुचिकर है ये। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ये संस्था लखनऊ में स्थापित है और उस समय भी थी जब उसने बनारस में पदार्पण नहीं किया था। मेरा वहाँ पहली बार जब एक संपर्क बनता है तो उनको मैंने कहा था कि बनारस में आप कार्यक्रम करिए, बनारस में श्रोता भी बहुत अच्छे हैं और ये एक स्थान है जहाँ होना चाहिए। ये बात मेरी लखनऊ में बैठ के हुई और उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए यहाँ कार्यक्रम किया। पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में ओंकार नाथ ठाकुर प्रेक्षा की और उसमें मेरा ही कार्यक्रम पहली बार हुआ था। और मात्र यही नहीं, इसके बाद उस संस्था ने ये महसूस किया कि यहाँ की किसी संस्था के साथ मिल करके कुछ काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और मैंने उनको मिलवाया कला प्रकाश से। और जब कला प्रकाश से की मुलाकात होती है और सारी बातचीत होती है, मैं उस पर एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहा था, उनसे मिलवाने का काम कर रहा था, तो वे अत्यंत खुश हुए। कार्यक्रम आयोजित हुआ, हो गया, तो उन्होंने कहा कि पहला कार्यक्रम आपका होना चाहिए इस संयुक्त तत्वावधान के कार्यक्रम में। और राजा घाट पर पेशवा हवेली जो है वहाँ पे एक दूसरी बार पहला कार्यक्रम हुआ और वो भी मैंने ही गाया। मेरे साथ ईश्वरलाल मिश्रा जी जो वरिष्ठ तबला वादक थे उन्होंने बजाया, पंडित संतोष मिश्र जी जो वरिष्ठ सारंगी वादक हैं थे उन्होंने बजाया। वो दिन भी बहुत याद है क्योंकि वो एक हवेली अद्भुत है, हेरिटेज के रूप में है। काशी में पता नहीं कैसे कैसे दिव्य स्थान है जहाँ पर आप केवल देख के मुग्ध नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पर जाने के बाद जब आप कुछ गायन कार्यक्रम करते हैं या कोई कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं तो वहाँ की जो ऊर्जा है या उसके विशेष प्रकार का वाइब्रेशन वो आप महसूस करते हैं। तो वो उस अनुभव को साकार करने का मुझे अवसर मिला। मैं अभी फिलहाल
कौन से सन में था ये बता नहीं पाऊंगा। और जब ये कार्यक्रम हुए तो ICCR के साथ मेरा जो एक सहयोग बना था, मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है कि मैं उनके कार्यक्रम में 2-3 बार और भी कर चुका हूँ अलग अलग स्थानों पर। तो आज मैं पुनः उनके कार्यक्रम में बैठा हूँ, पुनः धन्यवाद देता हूँ। और अधिक कुछ ना बोलते हुए मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रातःकालीन द्वितीय प्रहर का राग है सालक वरण। ये एक राग तोड़ी अंग का है जो हमारे दादा गुरु जी पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजलकर जी, पद्मभूषण पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजलकर जी, उनके द्वारा सृजित राग है। और उन्हीं की रचनाओं को मैं यहाँ पे अभी प्रस्तुत करूँगा। एक तीसरी रचना मेरी अपनी भी होगी। परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप पुरानी चीज़ों को भी याद करते हैं, उनको भी लेके चलते हैं, तो कुछ नया जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। वो प्रयास फलीभूत हुआ कि नहीं, सफल हुआ कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों को हमारा एक छोटा सा संदेश भी है कि परंपरा के प्रति अपना अगाध विश्वास और उसके प्रति एक श्रद्धा होनी ही चाहिए। उनके साथ साथ उनको सहेजते हुए नया कुछ करोगे तभी वो चल पाएगा, और नहीं तो वो एक अर्वाचीन कार्य के रूप में रह जाएगा जो कि चल नहीं सकता है। परंपरा के साथ नवाचार को मिश्रित करने का प्रयास करते रहना। मेरे साथ पंडित ललित कुमार जी बड़े ही उत्साही, इनको देख करके लगता है कि हाँ उम्र कहीं थमा हुआ है। और हर्षित उपाध्याय मेरे विद्यार्थी, मेरी दूसरी विद्यार्थी जयंती का भी सबको आशीर्वाद आते हैं।